नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के नंबर 1 चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर मारो राजस्थान का 1 बजे का बुलेटिन। सबसे पहले जान ले 1 बजे की 5 बड़ी खबरें। देखिए, ग्रेटर मेयर पर सचमुच सिर्फ शब्द नहीं है, दरअसल असली में घमासान मचाए, खासकर बीजेपी के खेमे में। बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह भी है कि गहलोत ने एक नसीहत दी है। किसे दी है, क्या कहा है, बताएंगे। साथ ही नशे की लत में एक पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरी खबर बताएंगे। साथ ही करेंगे शहादत को सलाम और आज से गूंजेगी शहनाई। तो चलिए प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी हलचल पर बात करते हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मेयर उपचुनावों के लिए घमासान मचाए। आज बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन करेंगे। 3 बजे तक नामांकन का वक्त है और इस वक्त 1 बजने वाले हैं, मतलब 2 घंटे का वक्त बाकी है नामांकन दाखिल करने के लिए। और ऐसे में कवायदे तेज हैं। बीजेपी से सुखप्रीत बंसल का नाम सबसे आगे चल रहा है कैंडिडेट के तौर पर। रश्मि सैनी, भारती लखियानी भी दावेदार के तौर पर ये नाम सामने आए हैं। इधर कांग्रेस से ममता यादव और हेमा सिंघानिया की चर्चाएं जोरों पर हैं। मेयर उपचुनावों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और हमने आपको पहले ही बताया था। देखिए, अगर मुहूर्त का पर विश्वास हो तो बात अलग है, नहीं तो अमूमन होता यही है। बगावत को मिनिमम से मिनिमम रखने के लिए और किसी भी अन्य व्यक्ति को मिनिमम समय तैयारी के लिए देने के लिए नॉमिनेशन को लास्ट मोमेंट तक लटकाया जाता है। और ऐसे में दोनों ही दलों की ओर से नामांकन दाखिल 1 बजे के बाद ही होगा। अब चूंकि 1 बज चुके हैं, ऐसे में किसी भी वक्त बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट और कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट नामांकन दाखिल करेगा। और इससे पहले देखिए, सुबह हमने यह सवाल पूछा था कि कांग्रेस ने अब तक बाड़ाबंदी की नहीं है। एक बार प्रत्याशी का नाम तय हो जाए, उसके बाद वो हो सकता है बाड़ाबंदी में जाए। और अब खबर उसी से जुड़ी हुई आ रही है। 2 बजे का समय निकला है। कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगी। प्रत्याशी का नाम तय कर लिया गया है, हेमा सिंघानिया। देखिए, ये नाम दौड़ में सबसे आगे था, इसी को चुना गया है। हेमा सिंघानिया ऑफिशियल कैंडिडेट होंगी मेयर पद के लिए कांग्रेस की ओर से। और 2 बजे वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी, नॉमिनेशन दाखिल करेगी। और उसके बाद आज कांग्रेस एक होटल में अपने सभी पार्षदों को लेके जाएगी और बाड़ाबंदी करेगी। फिलहाल सभी पार्षदों को यह निर्देशित किया गया है कि नगर निगम कार्यालय पहुंचे और इसके बाद यहां से उन्हें बाड़ाबंदी के लिए ले जाया जाएगा। तो कांग्रेस से हेमा सिंघानिया का नाम तय हो गया है। इधर बीजेपी में उठापटक मची है। देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि प्रत्याशी का नाम फाइनल हो गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद नाराजगी के स्वर उठे। शील धबाई बीजेपी ऑफिस पहुंची, सभी से कटी सी है वहां पर। जब बीजेपी के थिंक टैंक से पूछा गया रामलाल शर्मा से कि भाई क्या वो नाराज है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कहना तो अनुचित होगा, सभी बात कर रहे हैं और एकमत होकर करेंगे। लेकिन क्या इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है, ज्यादा पुराना इतिहास नहीं, कुछ सालों पहले विष्णु लाटा प्रकरण, क्या वो इतिहास दोहराने वाला है? क्या शील धबाई अगली विष्णु लाटा हो सकती हैं जो बीजेपी को टीस दे जाए? ये एक सवाल अब सियासी गलियारों में तैरने लगा है। और इस बीच कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। देखिए, अब तक कांग्रेस चाहती थी कि एक बार बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर दे, उसके बाद हम फाइनल निर्णय ले लेंगे। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि निर्णय पार्टी पहले ही ले चुकी थी। बहुत ज्यादा उसमें प्लस माइनस की गुंजाइश नहीं थी। और जब बीजेपी की ओर से मामला लटक रहा है, तो पूरी तरह से बीजेपी के खेमे में हो रही हलचलों पर निगाह रखना अब आसान रहेगी प्रत्याशी के नाम तय करने के बाद। कंसिडर है और जो भी उम्मीदवार हैं उनसे 5 उम्मीदवारों को यहाँ बुलाया है, उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा वही निर्णय आपको भी हम अवगत कराएंगे। लेकिन अभी ये बात कहना कि किसी के चेहरे को देखकर हम ये निर्णय कर रहे हैं, वो अनुचित है, गलत है। ये निर्णय एक आधार के ऊपर नहीं होता। निर्णय के अंदर सभी माननीय विधायक हैं, उनकी भावना देखी जाएगी, पूर्व विधायक रहे उनकी भावना देखी जाएगी, जो पार्षद है उनकी भावनाएं देखी जाएगी। इसलिए सबकी भावनाओं को समाहित करते हुए पार्टी का सीट नेतृत्व जो निर्णय करेगा उसी निर्णय की क्रियान्वित होगी। सभी के नाम है, 5 उम्मीदवारों के नाम है और 5 उम्मीदवारों के सहमति असहमति के आधार के ऊपर उनके पक्ष के अंदर जो है उनकी क्या सहमति बनती है, तो उसके आधार पर निर्णय करेंगे। सबको बुलाया गया, 5 उम्मीदवार जो है
दावेदार हैं, उन 5 दावेदारों को बुलाया, तो फिर 5 से बात करेंगे। किस आधार पर कह रही है कि उनको कमरे में बंद कर दिया जाएगा? नहीं, कोई किसी को कमरे में बंद नहीं करेगा। और जो स्वयं चल के आई है तो इस आधार के ऊपर ये कहना गलत है कि उनको कमरे में कोई बंद कर दिया जाए। कोई किसी को बंद नहीं करता, ये लोकतंत्र है। शीला भाई, यहाँ पर मैडम घोषणा नहीं हुई अभी घोषणा नहीं हुई। नहीं हुई है। तो मैडम आपको मीटिंग किस चल बात रही का डर सता रहा है? क्योंकि नहीं, कोई डर नहीं है। आपको यहाँ बुलाया गया था क्या मैडम, या फिर? नहीं, वो पहुंचना था सबको, जितने भी है ना ओबीसी महिला। मैडम आप जिस प्रकार से यहाँ पहुंची और आपने कहा कि कमरे में बंद नहीं कर दे, तो क्या पिछली बार का डर है आपको? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ पिछली बार क्या अनुभव था? पिछली बार भी आपके साथ ऐसा ही हुआ था? कोई नहीं, कुछ नहीं, अब नहीं होगा। ये भी बात कही जा रही है कि इस बार आपका नाम नहीं है, जो संभावित प्रत्याशी है उसमें आपका नाम नहीं है, इस प्रकार की बात भी आ रही है। नहीं, सब गलत है, आपका नाम है, आपको बिल्कुल सब उम्मीद है? गलत है। हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए शीला भाई यहाँ पर बाहर निकली है। आपकी नेताओं से मुलाकात हुई क्या मैडम गुलाब जी नहीं, वो से? मीटिंग चल रही है, अभी डिसाइड नहीं हुआ ना। तो आपको यहाँ पर बुलाया था? हाँ, वो उधर से वो भी आ रहे हैं, जो और कैंडिडेट है वो भी आ रहे हैं, कैंडिडेट आ रहे हैं। आपसे मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं, वो मीटिंग चल रही है ना। तो मैडम अगर आपको नहीं बनाते हैं, आपको घोषित नहीं करते हैं, तो क्या रुक रहने वाला आपका? बस ठीक है, पार्टी का जो निर्णय है। पार्टी ने पिछली बार भी आपका नाम कंसिडर नहीं किया, आप सीनियर मोस्ट हैं। अब पार्टी सोचती है जगत। इस बार उम्मीद है कि आपको उम्मीद? अब उम्मीद क्यों नहीं, उम्मीद तो है ही। निगम का रहा है, आप तीसरी बार मेयर कारवां तौर पर हुई है, पहले भी आप नहीं। रहते बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छा काम हुआ निगम के अंदर। नहीं, देखिए, पार्टी जो भी फैसला करेगी वो बहुत सोच समझ के करेगी, शहर के हित के लिए करेगी। नगर निगम किस प्रकार से सुचारू रूप से चल सके, ये सारा पूरा मेरा टेन्योर भी देख के नगर निगम की स्थिति को देख कर ही निर्णय लेगी। ऐसा मुझे पहले निकल रहे हैं मैडम आप? नहीं, यही हूँ मैं, निकल नहीं रही। लेकिन मैडम एक बात अंदर से ही आ रही है कि आपका नाम नहीं है इस लिस्ट में। आप अंदर कौन पहुंचा जिसने आके कही, आप ये बताओ मुझे। अंदर से आपके लोग आए बाहर। कौन आए मेरे लोग, ये बता देंगे कि अंदर का। ये बात कही जा रही कि आपका नाम नहीं है, बाकी 3 नामों पर इस वक्त चर्चा चल रही है। अब बताओ, वो 3 में से चौथा कैसे पहुंच जाएगा? आप कुछ भी लगा देते हो। आपने तो डिक्लेयर ही कर रखा है कि घोषित हो चुका है। कौन? मैं उठ के आई हूँ? नहीं, अंदर में का भी नाम चल रहा है। वो सबके चल रहे होंगे, किसी के भी चल रहे होंगे। आप तो नहीं, मैं तो यहीं पर हूँ अभी। नहीं, नामांकन तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, आपको पार्टी ने कहा है, आपने स्वयं मंगा लिया क्या नामांकन फॉर्म? वो तो सबके लिए, ये सब कोई तैयार तो रहना ही है ना। तो आप तैयार हैं? अगर नहीं भी होगा तो फिर भी? अरे बात को घुमाओ मत आप। पार्टी सिंबल देगी मतलब अब 1 बजे करेगा, 1 बजे फार्म भर के कोई तैयारी हो सकती है क्या? इसके पहले से तैयारी पहले से तैयारी है। तैयारी आपने अपनी दावेदार रखी मैम पार्टी के सामने खड़ी में? कोर्स बिल्कुल, ये तो नेचुरल बात है। अभी क्या कारण रहे मैडम, क्या रहे कि समीकरण की आपका नाम नीचे है और बाकी 3 का पर चल रहा है? किसने कह दिया मुझे? तो ये बताओ, आप कहाँ से आ गई ये बात? वहाँ अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनसे कोई बात बाहर आ सकती है क्या? आप ये बताइए। जब तक उनके मुंह से ये बात नहीं। पार्षदों ने जो रायशुमारी हुई उसमें आपका नाम चौथे दावेदार के रूप में, 3 जो मुख्य है उनमें नहीं है। वही बात कह रही हूँ, उन्होंने खोल के वो आपको बता देंगे कि कौन से नाम है। आपने पिछली बार की नाराजगी जताई, आपने उस समय भी दावेदारी की थी, लेकिन नामांकन पिछली बार आपको कमरे में बंद कर दिया था, वो क्या वाकया हुआ था मैडम? पिछली बार क्यों कमरे में बंद करना पड़ा आपको? अब छोड़ो इस बात को। देखिए, बीजेपी ऑफिस में लगातार हलचलें तेज हैं। सहयोगी सौरभ गृहस्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही महेश दाधीज भी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। महेश, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। महेश, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट तय कर दिया। कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि एक बार बीजेपी कर दे तो अगर हमें फिनिशिंग टचेस देने की जरूरत भी पड़ी तो हम देखेंगे, लेकिन बीजेपी की ओर से जैसे जैसे देरी बढ़ रही है, कांग्रेस इससे खुश तो होगी क्योंकि वहां पर बगावत देखने को मिल सकती है, लेकिन अपना भी कैंडिडेट घोषित कर दिया। देखिए, बिल्कुल आधिकारिक घोषणा जो है अभी संभवतः उसका इंतजार है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हेमा सिंघानिया का नाम जो है कांग्रेस के खेमे से जो है पहले ही प्रबल रूप से चल रहा था, और यहाँ पर जिस तरह से उनका नाम अब जो है लगभग तय है कांग्रेस की तरफ से, तो ऐसे में अब
मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो कांग्रेस के तमाम जो पार्षद हैं उनको यहाँ पर संबोधित करेंगे, और उसके साथ में जो है उनके बंगले से लेकर के फिर यहाँ पर जो है नगर निगम के जो चुनाव कार्यालय पर है वो तमाम पार्षदों के पहुंचने का यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा और उनका यहाँ पर नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले काफी देर तक जो है कांग्रेस के खेमे से ये इंतजार चल रहा था कि बीजेपी जो है वो कब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा करती है। महेश, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त मंत्री महेश जोशी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल ही उनके खिलाफ मोर्चा खोला, इसी का जवाब वो दे रहे हैं। कभी मैं सहमत रहा हूं चाहे असहमत रहा हूं, मैंने कभी किसी के सम्मान में कमी नहीं की, मैंने कभी किसी के लिए हल्का शब्द नहीं कहा, मैंने कभी किसी को गुलाम नहीं बताया, मैंने कभी किसी को गद्दार नहीं बताया। हम लोकतंत्र में रहते हैं, सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है। असहमति है तो उस असहमति पर रिएक्ट करना भी हमारा अधिकार है, लेकिन पूरे सम्मान के साथ हम रिएक्ट करें। हम जो सामने वालों को सम्मान देते हैं उससे हमारा ही सम्मान बढ़ता है। लोग हमारे बारे में अपनी राय बनाते हैं। मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने एक बार विधानसभा में जय श्री राम का नारा लगाया और मुख्यमंत्री जी ने कहा, 2 बार कहा जय श्री राम, सब लोगों ने कहा जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा जय श्री राम, फिर सब लोगों ने जय श्री राम। मुख्यमंत्री ने पूछा अच्छा लगा, साथ में उन्होंने कहा कि हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो श्रद्धा पैदा होती है, अच्छी भावना पैदा होती है, सकारात्मकता पैदा होती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं देश में जो श्री राम जी के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जय श्री राम का नारा ऐसा लगाते हैं जिससे खौफ पैदा होता है। हम खौफ पैदा करने वाले लोग हैं, हम गांधी जी के अनुयायी हैं, हम बात को शालीन तरीके से कहने के अनुयायी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, न तो मैंने किसी सीमा का उल्लंघन किया, न मैंने किसी पर छीटाकशी करी, न किसी मंत्री की भट्टी पर सवाल उठाए, न किसी मंत्री को कमजोर बताया, न अपने आप को ताकतवर बताया। और मुख्यमंत्री कार्यालय तो सब सारे मंत्रियों के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा से तो हम सब लोग मंत्री बने हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो हम लोग मंत्री बने हुए थोड़ी। मुख्यमंत्री एक संभाव रखते हैं सबके लिए, कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री के लिए सारे मंत्री एक समान। जो अच्छा काम करेगा शाबाशी भी देंगे, जिसके काम में कम होगी उसको ठीक भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए सारे लोग, सारे मंत्री का समान है, सारे विधायक समान है। सारे लोग मंत्री नहीं बन सकते, सारे कार्यकर्ता विधायक नहीं बन सकते। इसलिए मैं आपके जरिए, आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मुझे कोई गुलाम कहने मैंने बताया मैं किन चीज़ों को गुलाम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि असहमति का एक स्थान है लोकतंत्र। असहमति के स्वर को दबाना लोकतंत्र। दूसरी बात जो आई एसीआर लिखने को, हालांकि परसों मैंने एसीआर का जिक्र नहीं, मुझे तो आपने पूछ लिया इसलिए मैंने हल्का सा जवाब दे दिया था। तो मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैंने तो एसीआर का जिक्र किया है कि एसीआर लिखना है। तो एक शब्द एपीआर, अप्रेजल परफॉर्मेंस रिव्यू, जिसको एसीआर भी कहते। एसीआर लिखने का अपना सिस्टम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 का जो चैनल है एपीआर का, उसमें 3 अथॉरिटीज उन्होंने बना रखी और हर स्टेट को अपना तय करना होता है कि कौन किसकी एसीआर। 3 जो 3 अथॉरिटी हैं, वो एक तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, एक रिव्यूइंग अथॉरिटी होती है और एक एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। किसी विभाग में जिसमें सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है,
उसमें ACR लिखने की जो रिव्यूइंग अथॉरिटी होती है वो मंत्री होता है, मंत्री ACR नहीं कर सकता, लेकिन कहाँ रखता है ये लिमिटेशन। जहाँ ACR हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तीनों चंद जो अथॉरिटी है उन्हीं के पास। जहाँ मैंने कहा सेक्रेटरी है वहाँ चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। जहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ भी यही चैनल है, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। ये जानकारी में है नहीं किसी की, मुझे नहीं पता, लेकिन 2008 से संभवतः अगस्त से ऐसा कुछ तब से ये हमारे ये जो अथॉरिटीज़ का ये सिस्टम बनाया हुआ है। अथॉरिटी तो शुरू से है, लेकिन ये 3 अथॉरिटी इस तरीके से होंगी, किसका चीफ सेक्रेटरी होगा, किसका मिनिस्टर होगा, किसका चीफ मिनिस्टर होगा। ये 2008 का सर्कुलर, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो 2008 का सर्कुलर। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई अपना कोई सुझाव है, अपनी कोई भावना है, हम चाहते हैं कोई संशोधन हो, तो आम जनता भी और मुख्यमंत्री भी ये तो अपेक्षा करते हैं कि सीधे उनसे कोई बात करें। मीडिया में जाके और अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना ये जरूरी नहीं। मुख्यमंत्री की बात की जा सकती है, साहब ये सिस्टम है, हम इस सिस्टम में ये सोचते हैं कि यह और इसका संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से बात की जा सकती है, लेकिन इस तरीके से सीधा मीडिया में बात करना मेरे ख्याल से ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। फिर भी आदमी स्वतंत्र अपनी बात करते, कुल मिलाकर आदमी ये राइट मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें किसी को, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें किसी के अधिकारों का हनन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो न्याय संगत नहीं। फिर भी मुझे मेरे बारे में जो कहा गया इतना ही कह सकता हूं कि हम जो बोलते हैं वो हमारी मानसिकता का परिचय होता है। जहाँ तक सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए जीने मरने का प्रश्न है, हम मुख्यमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए, अच्छाई के लिए मरने की बात तो कमजोर आदमी करते हैं, हम जीने की बात करते हैं। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक जनता की सेवा करें। धन्यवाद। सर, ये जो प्रताप सिंह जी ने कल एक बात ये भी की थी कि आप मीडिया वाले जाओ तो मैं चीज़ ये भी पूछना कि क्या वो ऐसी आग भरते हैं क्या, पिन पॉइंट तो क्या आपके पास आती है क्या? क्योंकि तो ये सिस्टम तो है 2008 वाला, तो लेकिन आपके पास आती है। मेरे यहाँ पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो ACS है। सेक्रेटरी के अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है तो मिनिस्टर के पास नहीं आएगी, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो उसकी जो रिव्यूइंग जो अथॉरिटी है वो मिनिस्टर होगा। मैंने ये कहा था, मेरे को कल परसों जब आप लोगों से बात हो रही थी, आप में से किसने मेरे से ACR की बात नहीं की कि कोई ACR की बात नहीं। जिन भाई ने प्रश्न उठाया था उन्होंने इतना कहा था कि विभाग के अधिकारियों को लेकर उनको शिकायत की। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर संतुष्टिपूर्ण कार्य कर रहे तो कौन सा वजन करना मेरी जिम्मेदारी। मैंने प्रताप सिंह जी की बात के बारे में मैंने इतना साथ दिया और कहा कि अगर कोई समस्या भी तो मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी मिलकर उसका समाधान कर लेंगे। मैंने ये भी नहीं कहा भाई कि मैं कौन थी इसमें, मैं उनके विभाग में कौन, उनके विभाग में तो मैं काम था। लेकिन मैंने कहीं भी कभी भी प्रताप सिंह जी नहीं, किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जो एक सद्भाव होता है
उस सद्भाव के साथ चलने वाला व्यक्ति, और विभाग भी इस हिसाब से चलते हैं। अधिकारियों के, मंत्री के, कर्मचारियों के, उनके आपसी अंडरस्टैंडिंग से, आपसी समन्वय से, आपसी सौहार्द से कोई अधिकारी गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। कोई ज़्यादा ऊंचा अधिकारी है, हमारे पास उसकी ACR लिखने की अधिकार नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी को उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि अगर हमारी शिकायत तथ्यात्मक हुई तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उस पर भी कार्रवाई करेंगे। किसी भी मंत्री को शिकायत होती है, ऐसा थोड़ी है कि मेरे को अपने सारे अधिकारियों में से कभी किसी शिकायत ही नहीं रही। मेरे को शिकायत रही होगी तो मैंने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया होगा और मुख्यमंत्री जी ने समाधान किया होगा। लेकिन CMO सबके लिए समान है, सारे मंत्रियों के लिए समान है। आपसी समन्वय, आपसी समझ, आपसी अंडरस्टैंडिंग, इसी से काम होते हैं, इसी से डिपार्टमेंट चलते हैं। आवेश में आने से काम नहीं होते। तो मैं आप सबके सामने ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने कभी भी ACR को लेकर आज से पहले कौन ACR लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, इस बारे में एक शब्द नहीं। सर, क्या आपको नहीं लगता सचिन पायलट से मुलाकात के बाद प्रताप जी के जो व्यवहार है, बर्ताव है, उसमें कुछ मेरे आप लोगों के लिए भी मेरे बर्ताव है, मेरे सरकार के लिए भी मेरे को उनके व्यवहार से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने कोई बात की, उसका मैंने जवाब दिया। मेरे को उनके व्यवहार से कोई शिकायत नहीं। उनका रूप कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए। मेरे को नहीं लगता कि कभी भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए कोई गलत बात कही। और सर, आप लोगों के वो इस्तीफे का क्या बस अभी भी स्टैंड है, आप लोगों ने वापस ले लिया? आप लोगों ने पूछा भी था। इस तरह से बयान आया था नहीं, कोई चैलेंज वाली बात नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने संभवतः ये समझा हो कि मेरे को ACR वगैरह की सारी बातें बताई गई और मैंने उसको रिएक्ट किया, हो सकता है। जबकि सच्चाई आप लोगों के सामने, मेरे सामने ACR भरने का, ACR का जिक्र नहीं आया। सामान्यतः यहाँ से इधर से किसी ने भाई ने पूछा था सवाल, ये पूछा था कि भाई अधिकारियों को लेकर शिकायत है, मैं ठीक कर लेंगे, मेरे को तो नहीं। मैंने ये भी नहीं कहा कि उनकी शिकायत गलत है। मैंने अपनी तरफ से किसी भी तरीके का कोई क्या कहना चाहिए, असहमति या कोई उनकी शिकायत से कि उनको शिकायत क्यों है, ऐसा कोई सवाल मैंने नहीं किया। उनका विभाग है, उनके अपने अधिकारियों से शिकायत है, वो एक्शन भी ले सकते हैं। उनका आवश्यकता पड़े तो मुख्यमंत्री जी से बात करके भी एक्शन करा सकते हैं। वो सभी पे लागू है, मेरे पे भी लागू है। आज मैं मेरे ACS के खिलाफ, मैं उनकी ACR भरता, मैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं कि ACS गलत काम करेंगे। अगर ACS गलत काम करेंगे तो मुख्यमंत्री जी को शिकायत करो। मुख्यमंत्री जी तो यह चाहेंगे कि किसी का भी विभाग हो, उस विभाग में कभी कोई गलत काम नहीं हो, ये मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। गलत काम होता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी मंत्री की भी है और मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई अधिकारी गलत काम करे। फिर भी मानव स्वभाव में गलतियाँ करते भी और गलतियाँ हो भी जाती हैं। कभी कभी गलतियाँ कोई जानबूझ के भी कर देता है और कभी कभी किसी अनजाने में भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो मुख्यमंत्री जी सब तरह की बातों को देखते हैं, मंत्री स्वयं सब तरह की बातों को देखते हैं और इसी से आगे काम चलता है। सर, वो जो इस्तीफे वाला वो थोड़ा क्लियर बता दीजिए। वो जो बाढ़ में जो वाला आप अध्यक्ष जी से पूछिए। नहीं, आप लोगों ने वापस ले लिया, क्या कहना, ये सब बातें अभी बात जो हो रही है वो एक किसी पिनपॉइंटेड किसी विषय को, इसी विषय में जुड़ी हुई ये भी बात है सर कि आपके खिलाफ सचिन पायलट भी बोल रहे हैं कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई हो, प्रताप सिंह भी बोल रहे हैं, उधर से आपकी विधायक दिव्या मदेना। अच्छा है ना कि आप मेरे को बार बार खबरों में दिखा रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सर, आपने नहीं कह रखा, लोग ये समझेंगे कि यार मेरी कोई खबर नहीं आ रही, हो गया। आपने एक बात कही कि मीडिया में उन्होंने ये बात यही बोलना चाहिए कि जनता है, जनता भी मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ये बात करते हैं। अब जब उन्होंने मीडिया में बात बोली तो आपने भी आज मीडिया में बात बोली, आप भी ये बात सीधे बात कर सकते थे। भाई मेरी तो आपने छाप दी ना। अगर आप मेरी न्यूज नहीं दिखाते, मेरे को कान में आके कहते कि साहब आपके बारे में उन्होंने ऐसे बोला, तो मैं भी उनसे कान में बात कही। मेरे को तो इसलिए बोलना लाजमी हो गया कि भाई मेरे को भी फोन करके लोग पूछते हैं भाई आपकी गुलामी का स्तर क्या है, ये बताओ।
मेरे को तो कोई संकोच नहीं अपने आप को गुलाम कहलाने। मैंने कहा मैं उस सदव्यवहार का जिसकी अपेक्षा सबसे की जाती है उस सदव्यवहार का गुलाम। मैं तो मेरी पार्टी के लिए इस तरह का कार्यकर्ता भी हूँ और हर तरीके से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो गुलाम टर्म है, उन्होंने किसी नेता के लिए नहीं, आई थिंक सर्वोच्च के लिए किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। तो मतलब सीएम के लिए टर्म यूज किया, मैं नहीं जानता किसके लिए क्या, मैं तो मेरे इस बात कर रहा हूँ। मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ कि हूँ, मैं उनकी बात का खंडन नहीं कर रहा, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। मैं इस बात का गुलाम हूँ कि मैं अच्छे से बोलता हूँ, उस अच्छे व्यवहार का गुलाम हूँ। मैं किसी को गाली नहीं देता। मेरे पूरे जीवन की अगर कोई उपलब्धि है, मंत्री बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना, ये सब तो काल परिस्थितियों की बात है। और इसमें किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, मेरे को भी नहीं होनी चाहिए कि मैं अकेला कुछ बन गया। बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, पार्टियों का होता है, कार्यकर्ताओं का होता है, जनता का होता है, तब जाके आदमी। स्वनियंत्रण जो होता है वो इंसान की अपनी उपलब्धि होती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब ना समझता तब तक तो मैं जानता नहीं, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने समझदार होने के बाद आज तक मेरे मुंह से माँ बहन की गाली करनी एक सिंगल बार भी नहीं निकाली है। ये मेरी उपलब्धि। सर, मुख्यमंत्री जी ने आज बोला है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होना कोई गलत नहीं है, लेकिन अप्रोच गलत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की अप्रोच गलत है, महत्वाकांक्षा है। और सेकंड है, कल सुनील प्रताप जी ने, जिन्होंने आपके लिए कल इस तरह का गुलाम वाले शब्द बोले, उन्होंने कहा कि 50 साल खप जाते हैं अशोक गहलोत बनने में, 50 साल खप जाते हैं अशोक गहलोत बनने में। निश्चित रूप से वो हम खुद के लिए उन्होंने आज आपको कहा, लेकिन तो हमारे लिए भी कहते हैं, जो हम जूनियर हैं उनसे, उनके लिए भी कहते हैं। क्या चाहे वो प्रताप सिंह जी हो, रघु शर्मा जी हो, मैं हूँ, दूसरे लोग, तो उनके लिए भी कहते हैं भाई तुम्हारी स्थिति मानने में लोगों को परसों लग जाता है, वो हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। वो सबको समान रूप से देखते हैं, सबको समान रूप से मौका देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसको क्या मिलता है ये बदल अप्रोच की भी बात की, अप्रोच गलत है, अप्रोच गलत होनी नहीं चाहिए, अप्रोच गलत नहीं है। और मैं तो देखो, मैंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं तो 1990 के बाद में आज तक पार्टी से कुछ मांगा नहीं, न टिकट मांगा, न मंत्री पद मांगा, बल्कि पार्टी को ये कहा भाई मेरे से बेहतर कोई तो उसको आप मौका दे। लेकिन पार्टी ने मेरे को देने में भी कमी की। जो कुछ है मेरे पास वो पार्टी का, जो कुछ है नेता का दिया मेरे को। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड आदमी हूँ, संतुष्ट आदमी हूँ। आगे जो मिल जाए भगवान की कृपा, नहीं मिले भगवान का प्रसाद है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आपने कहा मेरे बोलने से कौन पैदा नहीं होता, किसके बोलने से कौन पैदा? मुझे पता नहीं, आप तय आज तो इसी पर रखेंगे। इससे जुड़ा हुआ सवाल कर रहा है, लेकिन इससे पहले भी कई मंत्रियों और आपके अधिकारियों के टकराव के मामले आए हैं। आपकी बात को लेकर अभी संयम लोढ़ा और विद्या बदलना सही कह रहे हैं। अरे भाई मैं तो किसी से असहमति जता ही नहीं रहा। हम सब लोग तो कांग्रेस के लोग हैं जिनका आपने नाम लिया। ये तो असहमति तो वो होती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मंत्री थप्पड़ मार देते हैं अधिकारियों के, वैसी असहमति तो कांग्रेस में नहीं है। कम से कम एक से अधिक मामले हैं। हमारा तो आपसे बातचीत की बात हो रही है, असहमति व्यक्त का अधिकार है। मेरे से अगर कोई व्यक्ति मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ असहमति हम भी व्यक्त करें और दूसरा अगर हमारी बात से असहमत हो तो उसको भी सुनें। आप मेरे से अगर असहमत हो तो मुझे सुनना चाहिए, और मैं अगर आपसे असहमत हूँ तो आपको भी सुनना चाहिए। लोकतंत्र की ये खूबी है, और लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबको है और इसका सम्मान करना चाहिए। एक सवाल लाल जी ने पुलिस को उठाया था अभी हम एक ही दूसरी बात करें। मैंने कहा ना असहमति का अधिकार सबको, और अगर ये तो मंत्री हैं, तो आम जनता को जो है कोई भी अगर कोई सवाल उठाएगा वो ठीक होगा, तो
सरकार की, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है, उसको ठीक करें। लेकिन मैं अभी किसी सवाल पर नहीं जा रहा, अभी तो मैं सिर्फ अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आपके सामने आके गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मॉडल स्टेट के तौर पे आप राजस्थान को दिखा रहे हैं। अभी आप मैं गुजरात हिमाचल की बात कर रहा हूं, आप ये कहोगे यार यहाँ के तो सब बात नहीं कर रहे, तो आपके ऊपर ही आएगा सर। मेरी बात यहाँ पे आप मॉडल स्टेट दिखा रहे हो, फिर यहाँ पे आपकी मंत्रियों की तकरार हो रही है। मेरी कोई टकरार नहीं है किसी से, आपका संवाद हुआ है? मेरा तो कोई टकरार नहीं है किसी